हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं कॉमेडियन। आजकल देखा जाए तो जिस तरीके से बहुत सारे कॉमेडियनों ने विवादित टिप्पणियां की, अब उसमें से एक नाम नया जुड़ गया है, कुणाल कामरा का। उन्होंने देखा जाए तो एक नाथ शिंदे को खुल्लम खुल्ला गद्दार बोल दिया, और जिसके चलते महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल आ गया। उन्होंने साफ कहा है कि वो किसी भी नेता से डरते नहीं है, और गद्दार को गद्दार कहने में डर कैसा। इसके चलते अब सियासी गलियारों में भूचाल आ गया। दोस्तों, अगर आप चैनल में पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखने के लिए। बात करते हैं कॉमेडियन के बारे में, कुणाल कामरा के बारे में, कि उन्होंने एक सियासी बयान दिया। अब उस बयान के बहुत सारे मायने थे, पर उन्होंने खुल्लम खुल्ला जब एक नाथ शिंदे पे तंज कसा कि उन्होंने कहा कि उन्होंने गद्दार हैं, और उन्होंने शिवसेना के जो पार्ट्स किए उसको लेकर वो राजनीतिक गलियारों में घिरते गए। इस पे देखा जाए तो उद्धव ठाकरे ने कॉमेडियन का साथ दिया। उन्होंने कहा कि गद्दार को गद्दार कहना कहाँ गलत है, भले ही कोई भी कह सकता है। इसी बीचों बीच जब देवेंद्र फडणवीस को ये पता पड़ा कि उनके एक नाथ शिंदे को, भले ही उनके 36 के आंकड़े चल रहे हो, पर एक नाथ शिंदे के ताल ठोकने के लिए देवेंद्र फडणवीस ने बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि वो ऐसे बयान का खंडन करते हैं और सख्त से सख्त कार्रवाई उठाई जाएगी। अब आपस में राजनीतिक दलों में घमासान बढ़ गया है। इसी बीचों बीच देखा जाए तो जब कुणाल कामरा से बात की गई तो उन्होंने कहा कि वो किसी से डरने वाले नहीं है, चाहे उनके स्टूडियो को तोड़ दिया जाए, पत्थरों से मार दिया जाए, पर वो अपने बयान पे अड़े हुए हैं। वो किसी बयान को लेकर माफी नहीं मांगेंगे। ये तो वास्तव में एक बड़ा विश्लोचक बयान हो गया है कि जो कुणाल कामरा ने जो बयान दिया है, जिसपे देवेंद्र फडणवीस कार्रवाई करने के निर्देश तक दे दिए गए हैं। यहाँ तक कि आदि शिवसेना के लोगों ने, जो नई शिवसेना थी, उन्होंने उसके स्टूडियो को तहस नहस करके रख दिया है। उद्धव ठाकरे ने कॉमेडियन का ही साथ दिया है, पर दिक्कतें यहाँ है कि जिस तरीके से बहुत सारे कॉमेडियन बाद में माफी मांगते नजर आते हैं, पर कामरा है कि जो माफी मांगने को तैयार नहीं है। अब इस पे राजनीतिक तंज किस तरीके से, और बीजेपी का साथ जो एक नाथ शिंदे को मिला है, ये कामरा को भारी पड़ सकता है, और कोई भी राजनीतिक कार्रवाई उनके करियर पे गाज गिरा सकती है। पर वो हैं कि साफ कह रहे हैं कि वो किसी भी कार्रवाई से नहीं डरते हैं, क्योंकि जिस तरीके से उनके स्टूडियो में शिवसेना ने तोड़ फोड़ की है, अब उसके बाद वो एक रौद्र रूप में है। अब देखते हैं कि जो देवेंद्र फडणवीस है, उन्होंने एक नाथ शिंदे के लिए जो ताल ठोकी है, वो एक महज प्रक्रिया है, या इसके चलते उनको गिरफ्तार किया जा सकता है, कोई कार्रवाई सख्त की जा सकती है। पर उद्धव ठाकरे के देखा जाए तो मरहम, जिस तरीके से उनके घावों पे उन्होंने मरहम लगाया है, और उद्धव ठाकरे ने जो इस पे मजे लूटे हैं, ये अन्य बातें हो गई। अब एक कॉमेडियन ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पे अपशब्द कहे हैं, और वो उन अपशब्दों को लेकर माफी मांगने को तैयार नहीं है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने साफ कह दिया है कि ऐसे बयानों की मर्यादा ताक पे रखी गई है, और इसके खिलाफ वो साफ एक नाथ शिंदे का साथ देंगे, और जिसके चलते उनको उद्धव ठाकरे का साथ कामरा को मिल रहा है। और कामरा ने अपने बयान दे दिए हैं कि वो किसी से डरेंगे नहीं, और कोई भी कार्रवाई हो जाए वो उसको भुगतने के लिए तैयार है। इस सियासी रुझान पे भूचाल बढ़ता जा रहा है। एक कामनाथ सिंह कामरा को एक तो उद्धव ठाकरे साथ देते नजर आ रहे हैं, दूसरा जहां 36 के आंकड़े चल रहे थे एक नाथ शिंदे के और देवेंद्र फडणवीस के, पर बीजेपी ने एक नाथ शिंदे को लपक लिया है, और वो हर सूरत में उनका साथ देंगे। अब देखते हैं कि देवेंद्र फडणवीस की कार्रवाई किस कदर जाएगी। क्या कामरा को जेल की हवा खानी पड़ सकती है, क्या उनके पे कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट की जांच बिठाई जा सकती है। अब आने वाले समय में कामरा अभी तो हटे नहीं है, क्या उन पे कार्रवाई होते हुए उस पर माफी मांगेंगे। सटीक विश्लेषण लेके आएंगे। अगर आप चैनल पे नहीं जुड़े हैं, जुड़ सकते हैं आने वाली सभी वीडियो को। मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।